एवं वयं पुनः शृणुमः तत् चलचित्रं तदनन्तरं तो कुत्र कुत्र पुत्रः कुत्र मुकुन्दः हेलो अंशु महादेव अंकल अंकल न चलति महोदय चलति हेलो नमस्कार मुकुन्दः हेलो मुकुन्दं भव नमस्ते अंशु महादेव महोदय नमस्ते अंशु महोदय कथम् अस्ति मुकुन्दः कथम् अस्ति च चत्वारि सम्यक् अस्ति सम्यक् अस्मि आप बोलेंगे तो अस्मि मम संस्कृतं न करोमि नो आया मेरा पूरा ये कर देगा अभी तुम सिर्फ गाने के लिए गाना गाओ हाँ उत्तमम् उत्तमम् उत्तम गायतु नहीं आता है हाँ हम समझ गए अस्ति नास्ति नहीं पूर्ति मम संस्कृतं पूर्ति न अस्ति पूर्ति नास्ति उत्तमम् उत्तमम् इदानीं गायतु तव शुभ जन्मदिनम् आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु मीनिंग इज कम सी द फार्म क्षेत्रम् अस्ति एक धनु अम्ब क्षेत्रम् अस्ति एकं धनु अम्ब you can find it in the Vedika kids. हाँ ओल्ड मैकडॉनल्ड so farm में कोई You can find it in Vedika, the one you showed for the Vedika. happy birthday, the same thing. हाँ हाँ उत्तमम् The same उत्तमम् हार्ड फुल हार्ड आगत मुझे so वो पूर्ति फार्म न अस्ति। तो वो क्षेत्र में कोई पूर्ति नहीं काऊ आता मिली है। क्या उसको क्षेत्र एक धनु आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु क्षेत्रे अस्ति एकं धनु अम्बा धनु क्षेत्रे धेनु। अस्ति एक धनु अम्बा धेनु अम्बा ओ क्षेत्रे अस्ति एकं धेनु अम्बा ओ धेनु मतलब काऊ अम्बा अत्र आओ। अम्बा तत्र अम्बा सर्वत्र आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु उत्तमम् 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 अत्युत्तमम् उत्तमम् हाँ अत्युत्तमम् मुकुन्दः अत्र अन्य गीतं अस्मि शृणोतु तर्हि वदतु मम न अस्ति मम संस्कृतं नास्ति मम संस्कृतं पूर्णं न अस्ति आगच्छति अभ्यास करोतु संस्कृतम् आगच्छति उत्तमम् तो वयं एकवार पुनः पश्यामः एक बार कुत्र अस्ति यत्र अस्ति वेदिका शुभ जन्मदिनम्
गुरुजी और एक बार चलाइए तो। उत्तमम। तो पहले हम थोड़ा लिखते हैं, उसके बाद फिर एक बार बीच में चला नहीं, लेंगे। मैं पूरा लिख दिया, खाली लास्ट लाइन का एक ही वर्ड रह गया। तो हमको इधर भी तो लिखना है कॉमन इसमें, मैं जो रिकॉर्ड मैं में। फिर बताऊंगा, आप मैं हाँ, बताऊंगा, आप लिख देंगे। नहीं तो आप स्क्रीनशॉट उसका भेज दीजिएगा जो भी लिखा है। मेरा हो गया। हाँ हाँ, तो नहीं मैं पुनः उड़िया में लिख दिया। चालयामि। मैं लिख दिया। फिर उड़िया में लिख के क्या होगा, आपको संस्कृत में लिखना है ना? नहीं, मैं हाँ संस्कृत को उड़िया में लिख दिया। शुभ जन्मदिनम ते, शुभ जन्मदिनम ते, शुभ जन्मदिनम ते, शुभ जन्मदिनम, शुभ जन्मदिनम, शुभ जन्मदिनम ते, सुदीर्घमायुषम नितराम आरोग्यम अभिवृद्धि च परिवृत्ति च कामयाम महेते। शुभ जन्मदिनम ते, दिनम ते, शुभ जन्मदिनम ते, शुभ जन्मदिन ये 2 बार शुभ जन्मदिनम ते, 2 बार। शुभ जन्मदिनम ते, शुभ जन्मदिनम, शुभ जन्मदिनम, शुभ शुभ जन्मदिनम। जन्मदिनम ते, तो सुदीर्घमायुषम नितराम आरोग्यम अभिवृद्धिं च परिपूर्ति च कामयामहेते। शुभ जन्मदिनम ते, तो ये 3 बार, 3 बार के बाद ते, और उसके बाद शुभ ते, शुभ जन्मदिनम ते। हाँ, फिर उसके बाद है सुदीर्घमायुषम, सुदीर्घमायुष्यम नितराम आरोग्यम। सुदीर्घमायुष्यम। पेन को क्या हुआ? एक मिनट। नितराम आरोग्यम।
ये भी ध्यान दीजिए कि हम नितराम लिख रहे हैं तो उसका म जो है यहाँ पे आएगा, क्योंकि हलन अगला शब्द आरोग्यम अ से चालू आश होता है, आरोग्य स्वर से चालू होता है। और आरोग्यम में भी म आएगा क्योंकि वहां पे वाक्य खत्म हो गया। नितरम् आरोग्यम् अभिवृद्धि अभिवृद्धिं च परिपूर्तिं च कामयामहे ते। अभिवृद्धिं च परिपूर्तिं च परिपूर्तिं च कामयामहे ते। कामयामहे ते। आज गुरुजी हमने एक देख रहा था कपिल शर्मा लाफ्टर शो। उसमें एक गुजरात का लड़की है, उड़िया का लड़का को शादी किया है, और उनका दोनों का प्रतिज्ञा है कि उनका जो बच्चा बच्चे होंगे वो संस्कृत में वार्तालाप करेंगे। तो उत्तमम वो एक उत्तमम। उनका एक जो जो लेडी थी, शी वाज सिंगिंग संस्कृत में सॉन्ग। तो अरे जैसे वाह। धीरे धीरे मेरे जिंदगी में आना, वो शनै उसको बोल के शनै मम सुनाया। हृदय आगच्छ। अच्छा, हाँ, मतलब सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं सेकंड लाइन याद रख नहीं पाया, पहला लाइन तो हो गया। शनै शनै आगच्छम मम हृदय आगच्छम। शनै शनै मम हृदयं चोरयेत्। शनै शनै, ये पूरा सर लिरिक्स के वो साउंड जो पूरा कंपोजिशन के साथ हो गाती थी, बहुत ही सेम हाँ, ये टोन में। पूरा है। ये ये पूरा संस्कृत में गीत है। मैं भेज दूंगा, पहले भेजा है मैंने शायद, पर फिर से भेज दूंगा, वो दूसरे ग्रुप में भेजा है। कामयामहे ते। ठीक है, तो ये शुभ जन्मदिनम, इसको कोई भी जन्मदिन आता है तो इसको उपयोग कीजिए। और कोई भी दीपक कभी बुझाना नहीं चाहिए जन्मदिन पे, तो दीपक जलाइए और उसको आराम से जला के रखिए। और केक वेक की जगह आराम से लड्डू पेड़े, हमारे जो भारतीय मिष्ठान हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। और एक छोटी बेक्ड केक, लेकिन नहीं, जो केक हमारे घर का में ही जो बेक्ड केक बनता है, पिठा हाँ, उसको बेक्ड बोलते हैं, घर केक में पिठा कौन सा बनता है। बनता है? अच्छा। हमारे घर में सर क्या होता है, जो जन्मदिन में वो ये जो कढ़ाई है ना, कढ़ाई में कुछ एक ये बनेगा, ये जो डोसा की तरह बनेगा, उसके अंदर में नारियल और गुड़ का स्टफ देंगे और उसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हाथ में हम पकड़ के बैठेंगे। एक इसको क्या बोलते हैं, नीचे में जो गिरता है, लड़की लोग जो बनाते हैं, रंगोली। वो क्या बोलते हैं, रंगोली। हाँ, रंगोली मतलब ये जो चुरा हुआ रंगोली नहीं, वो पानी वाला रंगोली जो होता है घर में बनता है, चावल फावल पेस्ट के साथ वो घर में बनता है, चावल के आटे से बनता है। चावल हाँ, का आटे से घर में बनता है, उसी को डालेंगे। अगर लड़का होगा तो वो सब स्टेयर स्टेयर होके एक बनेगा, और अगर लड़की होगी तो पद्म फूल बनेगा। तो लड़का होगा तो वो स्टेयर स्टेयर के ऊपर बैठेगा और पद्म फूल के ऊपर लड़की बैठेगी, और हाथ में वो जो केक बना है घर का केक, उसको पकड़ेंगे। और वो जो दुर्भाग्य और ये चावल और ये हल्दी, ये सब ऊपर में माता और जो मम्मी और भाभी जी और ग्रैंड मम्मी लोग डालेंगे। और उसके बाद वो जो दिया को लेके आगे हम और चारों तरफ दिखाएंगे मुंह में। उसके बाद हमको बोलेंगे माथा टिको और खाना खाना खाओ। उत्तम उत्तम। तो भारतीय मिष्ठान उपयोग करो तो अपने आप तो वैसे भी कर ही रहे हैं, तो अच्छी बात है। इसको बोलते हैं षष्ठी पूजा, मतलब माता लोग षष्ठी पूजा करते हैं बच्चे लोगों के लिए। सभी षष्ठी जन्मदिनों। माता का पूजा कर सभी जन्मदिन में। हाँ, उत्तम। ठीक जो है। ये राधिका जी, भाग्य आपकी लिखती आवाज है भवत्याः वाणी क्षीण भवति। अभी कैसे सुन रही है? ठीक है, बहुत ठीक है, धीरे से। मान सकते हैं। हाँ, मतलब षष्ठी देवी मतलब जो भाग्य लिखती है उसका है ना? हाँ 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 हाँ, जो बचपन में पैदा होने के बाद एक षष्ठी माँ बनते हैं, मिट्टी में बनाते हैं छोटे छोटे, उनको हल्दी का कपड़े में ये करेंगे,
फिर उनके वो आपके ऊपर सब भाग्य पूजा लिखती है, लड़कियों का भाग्य लिखती भाग्य है लिखती बोलते है। हैं। हाँ 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 हाँ। तो सिर्फ लड़कियों का लिखती है, हमारा नहीं लिखती। नहीं नहीं नहीं, लड़कों नहीं का नहीं, भी दोनों लिखती है। दोनों दोनों बट दोनों। षष्ठी माता है उसको, एक्चुअली सर वो गणेश है। षष्ठी माता आयु का माता माना जाता है, बच्चा बच्ची का। हम्म। यहाँ पे सिमिलर है, षटगवा बोलते हैं उसको, षष्ठी माता ही। षडगवा, अच्छा। लोकल लैंग्वेज में षटगवा ऐसे कुछ बोलते हैं। हाँ, तो जो षड अभी मतलब हम बोलते संस्कृत में 6, तो हम षड छह, उपयोग हाँ करते हैं ना संस्कृत में। हम उसको हाँ। षष्ठी माँ बोलते हैं, हमारे उड़िया में षष्ठी माँ। हाँ, तो एक्चुअली यहाँ पे जब दसरा होती है, अभी जब हो रही है, तो एक पर्टिकुलर टेम्पल है जहाँ पे हर एक दिन एक एक माता का रूप ये करते हैं, उसको बनाते हैं। पूजा कर, तो अच्छा एक बनाते दिन हैं। ये षष्ठी माता का भी होता है, अच्छा। जो वो बच्चे को हाथ में पकड़ती है और पेन या कुछ ऐसे ये रहता है जो उसके माथे पे लिखती है ऐसे। अच्छा, उसका भाग्य लिखती है बच्चे भाग्य के। लिख रही है, हाँ, बच्चे की। उत्तम उत्तम। हमारा उड़ीसा में षष्ठी माता को आयु माता माना जाता है। हाँ हाँ। उत्तम। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। हम एक वचनम और बहुवचनम दोनों बोलना है, तो मैं जिससे पूछूंगा उसी को बोलना है, दूसरे को नहीं बोलना है, ठीक है। और जहाँ पे मैं इस संकेत बनाऊंगा उधर आपको प्रयत्न करना है। तो चलिए, एतत् किम अस्ति मिश्रा महोदय? लिखनी अस्ति। एतत् लेखनी। एतत् किम अस्ति राधिका महोदय? मैं वो एक मिनट में अपने एतानि पेपर कानि सन्ति? लिखानी। लेखन्यः। लेखन्यः, ओके, मैंने लिखा था वो कल। लेखनी का जो बहुवचन है वो लेखन्यः होगा, और लेखनी एक वचन है। लेखनी, एतत् लेखनी। अब क्योंकि लेखनी जो है स्त्रीलिंग है, तो एषा लेखनी बोलना होगा, एतत् नहीं हो सकता। तो पूछने के समय एतत् चलेगा, क्योंकि तब तक हमको कई बार पता नहीं होता है कि कौन सी चीज क्या है, तो हम पूछ सकते हैं एतत् किम, एतत् किम। लेकिन यदि बोलने वाले को पता है कि वो लेखनी है, तब फिर वो स्त्रीलिंग है, तो आपको एषा लेखनी बोलना होगा। और उसी तरह एतानि। हाँ, नहीं, यहाँ पे भी एषा आएगा। सातेताः, तो एताः लेखन्यः। इसका एक मिनट, एक वचन बहुवचन दोनों लिख देता हूँ मैं, तो आपको ध्यान में आएगा। नियह आता है ना, करेक्ट, हाँ, मुझे मिल गया। ताः नी से नियह आता है। और एषा एते एताः। एताः। तो ये दूरे, ये समीपे। ठीक है, तो जो मैंने प्रश्न में पूछा है उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है। उत्तमम। एतत् किम राधिका महोदय? चक्कू। चक्कू को क्या बोलते हैं? छुरिका। छुरिका, ओके, छुरिका। छुरिका या खंजर बोल सकते हैं, खंजर। नहीं, खंजर उर्दू शब्द है। एषा छुरिका, छुरिका के अलावा कोई शब्द नहीं है। काका। एषा छुरिका। ऊ आता है ना? क्या? नहीं, का वो ये देख रही थी, बहुवचन क्या आता है? छुरिका यदि है तो आ पे अंत जो होता है उसमें तो सीधे आह हो जाता है ना। कहा।
उसमें ज्यादा अंतर नहीं आएगा। तो एताः छुरिकाः, ठीक है। तो अब मैं जिससे भी पूछूंगा आपको उसका एक वचन भी बोलना है और बहुवचन भी बोलना है, दोनों प्रयत्न करना है। चलिए, एतत् किम मिश्रा महोदय? खबर कागज किसको क्या बोलते हैं? आप दो चीजें बोल सकते हैं, एतत् समाचार पत्रम, समाचार पत्रम, या फिर ऐशा पत्रिका। तो दोनों में से जो बोलना, एक पुल्लिंग है, नहीं, पत्रम जो है, समाचार पत्रम नपुंसकलिंग है, और पत्रिका जो है वो स्त्रीलिंग है। तो दोनों में से जो चाहे आप उपयोग कर सकते हैं। चलिए बोलिए। एतत् समाचार पत्रम, एतत् समाचार पत्रम, और उसी का एक और नाम है वार्ता पत्रम। दोनों चलता है। तो यदि छोटे जल्दी से बोलना है तो वार्ता पत्रम। समाचार जो है थोड़ा लंबा नाम है, पर जो भी आपको याद आए बोल सकते हैं। तो एतत् वार्ता पत्रम। बहुवचनम किम? एतानि कानि? एतानि वार्तापत्राणि। एतानि वार्तापत्राणि। तो आपको अभी सभी तरह के बहुवचनों का अभ्यास हो रहा है इसमें, क्योंकि हमने स्त्रीलिंग भी देखा। यहाँ पे लेखनी जो ई कारांत होता है, तो फिर वो लेखन्य हो गया, उसका बहुवचन थोड़ा अलग तरह से बनता है। फिर उसी प्रकार वार्तापत्रम, तो ये नपुंसक लिंग है। हाँ राधिका महोदय। एतानी एतः था ना ये लेखन्य के लिए, एतः, तो एतानी नपुंसक लिंग के लिए है। हाँ, तो एतानि नपुंसक लिंग के लिए है। एताह जो है यहाँ पे मैंने लिखा भी था, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो इसलिए छुरी के लिए भी वही उपयोग हुआ, एताह छुरिकाह, वो भी स्त्रीलिंग है। तो लेखनी भी स्त्रीलिंग है और छुरिका भी स्त्रीलिंग है। तो दोनों में एताह लेखन्यः और एताह छुरिकाह उपयोग हुआ। ज्ञातम वा? तो तहा मतलब पुल्लिंग होगा क्या? हाँ, पुल्लिंग यदि आपको करना है तो सह, तौ, ते, ये दूर वाला है, और एषः, एतौ, एते एताः, एते, ये पुल्लिंग वाला है। मतलब ये पास वाला है, ये समीप वाला है। दूरे, समीपे। यदि पुल्लिंग में बोलना होता, पर इस पृष्ठ पे सब कुछ अधिकतर स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग ही है, तो अभी आपको स्त्रीलिंग वाले ज्यादा काम में आएंगे। एतत् किम मिश्रा महोदय? दिख नहीं रहा। नहीं, मैं ठीक है, एतत् किम राधिका महोदय? नहीं, कहाँ पर शायद कर्सर नहीं दिख रहा है। एषा माला अस्ति। हाँ, एषा माला। एवं बहुवचनम? माला को मालाः, नहीं, हाँ, मान्याः। क्यों मान लिया? माला तो सीधा सीधा है ना, उसमें जब तक अंत में, जब तक अंत में ई नहीं है तब तक लेखन्य हो ही नहीं सकता। तो यदि आ है, हाँ, जैसे छुरिका में छुरिका हो गया ना, उसमें कुछ बदला नहीं। तो एताह मालाह, एताः मालाः।
एतत् किम मिश्रा महोदय? मेरा कर्सर नहीं दिख रहा है सर। हाँ हाँ, वो ए ए ए ए ए ऐसा एषा कर कर्तनं कर्तरी। कर्तरी है। कर्तरी कर्तरी, ओके। एषा कर्तरी। बहुवचनम मिश्रा महोदय? या एताः कर्तर्याः। एताः कर्तर्यः। कर्तव्य है। जैसे लेखनी का हमने लेखन्यः किया था, वैसे ही कर्तरी का कर्तर्यः। तो पिछला शब्द जो आखिरी शब्द है उसमें मात्रा हट जाती है और वो आधा हो जाता है। कर्तर्यः। उत्तमम्। एतत् किं राधिका महोदय? एषः चावी अस्ति। तो चावी, चावी संस्कृते किम् अस्ति? कंचिकम। कुंचिका। तो कुंचिका या कंचिकः? कुंचिका। एषा। अरे एक मिनट, ये बार ये क्यों लिख रहा हूं मैं? एषा कुंचिका। कुंचिका। एषा कुंचिकाः। बहुवचनं किं राधिका महोदय? एता। एताः। एताः बिल्कुल शुद्ध उच्चारण। एताः। एताः कुंचिकाः। 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 हाँ, तो जल्दी में उच्चारण बिल्कुल मत कीजिए संस्कृत में कभी भी, क्योंकि कह और काह दोनों में बहुत अंतर है। कह जो है पुल्लिंग में उपयोग होता है, काह जो है स्त्रीलिंग में उपयोग होता है। तो उच्चारण हमारा सही रहेगा तो आपको ध्यान में भी सही रहेगा, अपने आप आपको ध्यान में रहेगा कि अरे ये तो स्त्रीलिंग है इसलिए कुंचिकाह बोल रहे हैं, और ये ताह है इसलिए भी स्त्रीलिंग है। ठीक है। और पिछली बार एक बार हमने ये भी बात की थी, शायद आप लोगों को याद होगा, कि संस्कृत में शब्द के अनुसार उसका लिंग निर्धारित होता है। तो माला, माला में आकारांत है इसलिए वो स्त्रीलिंग है। ओके। ठीक है। उसी प्रकार छुरिका, कर्तरी सब में आकारांत और ईकारांत है इसलिए वो स्त्रीलिंग है। ओके। एक्चुअली हिंदी में उल्टा है ना, आकारांत जनरली पुल्लिंग होता है और इकारांत स्त्रीलिंग होता है। वो भी उड़िया में भी है। उड़िया में आकारांत। हिंदी में कुछ भी, मतलब हिंदी में हम लिंग निर्धारण जो है दूसरी तरह से करते हैं। जैसे हम बोलते हैं नदी जा रही है या नदी बहती है, तो अब नदी को हम माता मानते हैं इसलिए वो बहती है। और संस्कृत में भी नदी तो स्त्रीलिंग ही है, पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हिंदी में हम कुछ और समझते हैं और संस्कृत में कुछ और। बट जैसे लता, लता हो गया, आकारांत हो गया, बट वो स्त्रीलिंग है। हाँ, तो आकारांत तो स्त्रीलिंग ही होता है अधिकतर। लता बढ़ती है तो स्त्रीलिंग वैसे भी है। हम इसलिए स्त्रीलिंग नहीं करते हैं सर। लता क्रीपर है, दूसरे के ऊपर ऊपर जाती है तो इसलिए उसको स्त्रीलिंग बोलते हैं। पर जाती है कैसे आया? स्त्रीलिंग क्यों बोलते हैं? वो डिपेंडेंट होते हैं ना, क्रीपर डिपेंड्स ऑन दी ट्रीज टू ग्रो अप। पर संस्कृत में हमको ये ध्यान रखना है कि शब्द के अनुसार उसका लिंग निर्धारित होता है। ठीक है। एक्चुअली लता जो अक्षर है वो लड़की के नाम को ही देते हैं। हाँ, तो लता में कोई कंफ्यूजन वैसे भी नहीं है, तो इसलिए लता का कोई प्रश्न ही नहीं है। लता संस्कृत में भी स्त्रीलिंग है और हिंदी में भी स्त्रीलिंग है, तो उसमें कोई प्रश्न वैसे भी नहीं है।
प्रश्न वहां होगा यदि आपको स्त्रीलिंग संस्कृत में अलग लिंग मिल रहा है और हिंदी में अलग लिंग मिल रहा है, तब थोड़ा हम सोच सकते हैं कि अरे ये कैसे हुआ। हाँ। जैसे गृहम, तो गृहम जो है संस्कृत में नपुंसक लिंग है, क्योंकि हम मकारांत है, ये म पे मतलब जैसे पत्रम, वार्ता पत्रम, समाचार पत्रम, तो ये नपुंसक वृक्षम, लिंग है। नहीं, वृक्षम नहीं होता, वृक्ष होता है, तो वो वृक्षः जो है पुल्लिंग है और गृहम जो है नपुंसक लिंग है। लेकिन पुष्पम, आप यदि हिंदी में देखेंगे तो गृह जो है, आप बोलते हैं कि घर खड़ा है या घर खुला है, तो वहां पे वो पुल्लिंग है हिंदी में। हिंदी में हम उसको नपुंसक लिंग जैसा नहीं समझते, हाँ। लेकिन संस्कृत में गृहम है, म पे खत्म हो रहा है, पत्रम, गृहम, पर्णम, पुष्पम, तो ये सब नपुंसक लिंग है। जो भी ऐसे इस पे पुस्तकम, पुस्तकम एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि पुस्तकम संस्कृत में नपुंसक लिंग है, लेकिन हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पुस्तक खुली है, रखी है, रखी है। हाँ। तो वहां पे वो स्त्रीलिंग बन जाती है। हाँ। ठीक है ना। ऐसा तो क्यों? अब वो हिंदी के हम अभी चर्चा नहीं कर रहे, तो हिंदी में ऐसा क्यों हुआ, वो सर हिंदी क्या हो रहा है कि देखिए सर, हमने उड़ीसा से आया, हिंदी थोड़ा बहुत सीखा और संस्कृत भी सीख रहा हूँ, तो इसमें हर्षई उधर दीर्घई हो जाता है, उधर दीर्घई इधर हर्षई हो जाता है। तो हर भाषा के अपने अपने नियम होते हैं, तो हम जो भाषा सीख रहे हैं अभी हम उस पर ध्यान दे सकते हैं। और संस्कृत में तो जी ज्यादा सरल है, क्योंकि संस्कृत में हम ये नहीं देखते कि वो जो शब्द है वो करता क्या है, हम ये नहीं देखते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि उसकी मात्रा क्या है अंत में, तो संस्कृत में ज्यादा सरल। नमो नमः सर्वेषां। नमो नमो नमः सर्वेषां, नमो नमः गुरुजी। सर्वेषां नमो नमः। तो एकवचनस्य बहुवचनं वदन्तु, तो अत्र सर्वे पदाः स्त्रीलिङ्गपदाः सन्ति। उत्तमं। तर्हि मिश्रा महोदय, रमा। रमा, रम्यः। नहीं, रमाः आ की मात्रा है तो उसमें कोई अंतर आता ही नहीं। ओके, हम लड़के समझ के बोल अंतर तो तब आएगा जब ई की मात्रा आती है। जी जी जी। उत्तमम। राधिका महोदया। शुभाः। हाँ, तो दोनों बोलना है, एक वचन भी बोलिए और दोनों बोलिए, तो शुभाः। हाँ, मिश्रा महोदय। रंभा, रंभाः। रंभा, रंभाः। राधिका महोदया। लक्ष्मी, लक्ष्मीन्यः, लक्ष्मीयः, लक्ष्म्यः। लक्ष्म्यः, लक्ष्म्यः। और म जो है उसको आधा दोनों तरह से लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ लक्ष्म्यः, लक्ष्म्यः। उत्तमं। मिश्रा महोदय। पार्वती, पार्वत्यः। हाँ, पार्वत्यः। राधिका महोदया। सरस्वती, सरस्वत्यः। सरस्वत्यः। लेखनी, मिश्रा महोदय। लेखनी, लेखन्यः। लेखन्यः। राधिका महोदया। माधुरी, माधुर्यः। माधुर्यः। उत्तमम्।
मिश्रा अरे महोदय ये माधुर्य होगा, माधुर्य होगा। ज कहाँ से आ जाएगा? यह तो हर जगह यही हम है ना, जी जी हर जगह यही तो है। पार्वत्यः, लक्ष्म्यः, सरस्वत्यः, माधुर्यः। ठीक है, माधुर्य करके एक वर्ड है सर। माधुर्य मैंने तो नहीं सुना, उसका अर्थ बताइए, या फिर कहाँ पे देखा आपने माधुर्य वो बताइए। माधुर्य माधुर्य मीन्स ब्यूटी। किस भाषा में? हिंदी में, संस्कृत में भी माधुर्य होता है। नहीं, फिर वो माधुर्य ही होता है, ज नहीं होता। ओके, माधुर्य। हिंदी में जो होता है वो माधुर्य ही होता है, उसको ऐसे ही लिखते हैं, माधुर्य मतलब माधुर्य, हाँ, ये सौंदर्य। सौंदर्य को, हम्म, सौंदर्य, हाँ। तो अब देखिए, आप ये सौंदर्य को भी सौंदर्य ज कह रहे हैं, तो अब वो य को ही ज बोल रहे हैं, शायद वो थोड़ी सी त्रुटि हो गई है बोलने में। सौंदर्य, जी जी, माधुर्य। सौंदर्य। सर एक्चुअली क्या है, उड़िया में होता है सौंदर्य, जो आएगा, लेकिन हाँ, मैं हिंदी समझ में गया, सौंदर्य य तो वो उड़िया के कारण आपका वो इफेक्ट आ रहा है, य के आ ज रहा है बना सर। रहे हैं जो। पर जी ठीक है, जी मतलब वो भाषा है, और ये भाषा है, तो दोनों सीखेंगे तो और मजा आएगा। जी। ठीक है, चलिए, राधिका महोदया। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णाः। अन्नपूर्णाः। मिश्रा महोदय। नदी, नद्यः। नदी, नद्यः। उत्तमम्। राधिका महोदया। मलिनी, मलिन्यः। मालिनी, मालिन्यः। हाँ, मलिनी भी हो सकता है, मालिनी भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। मालिनी वैसे ज्यादा अच्छा नाम है। मालिनी, मालिन्यः। ठीक है मिश्रा महोदय। अंजना, अंजनाः। अंजनाः। उत्तमम्। राधिका महोदया। गौरी, गौर्यः। 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 मिश्रा महोदय। पेटिका, पेटिकाः। पेटिकाः। उत्तमम्। तो इदानीं वाक्यानि वदन्तु। रमा कः? राधिका महोदया। रमा, रमा, सखी, मम सखी। मम सखी। मम उत्तमम्, सखी। उत्तमम्। या ऐसे भी हो सकता है, रमाः, रमास्य, एक बहुवचन, बहुवचनम। रमास्य नहीं होगा, फिर रमायाः। रमायाः, यस, रमाः, रमायाः, बहुवचनम। वो चलेगा, पर हम वाक्य वैसे बोलेंगे जिसका मतलब सही में उपयोग भी होता हो। मीनिंग होगा। हाँ, तो मीनिंग तो है, आपने सही बोला कि रमाः, रमायाः बहुवचनम अस्ति, ठीक है, पर उसका उपयोग कितना है? हम आम बोलचाल की भाषा में हम शायद उस वैसा कभी बोलेंगे ही नहीं। कभी किसी को सिखाते समय बोल सकते हैं कि रमाः, रमायाः बहुवचनम अस्ति। ऐसे बोल सकते हैं, मम रमाः सख्यः, सख्यः, सखी का सख्यः, सख्यः अस्ति। आप बोलना क्या चाहती हैं, पहले वो बोलिए, फिर हम। मतलब रमाः फ्रेंड्स, मतलब बहुत सारे रमाः फ्रेंड्स है। अच्छा, नहीं, सखी अभी का हम बहुवचन का विभक्ति अभी हम नहीं कर रहे हैं, तो अभी आप उसकी चिंता मत कीजिए, हाँ, जो कर रहे हैं अभी उसी पे ध्यान देते हैं। तो अभी हम एक ओके, वचन की विभक्तियां तो पहले सीख लें, फिर हाँ, बहुवचन की विभक्तियां बहुत बाद में आएगी। तो रमायाह जो है, यही याद होने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि अलग अलग, जैसे लक्ष्मी, तो अब लक्ष्म्याह, उसका थोड़ा सा अलग तरह से बोलना होगा। तो यह कब आता है?
इसका र जब आपको का, के, इसका बाद की हाँ, ये हाँ, वाला हाँ, उपयोग करना है, जो कि षष्ठी विभक्ति है। अभी हमने विभक्तियां शायद नहीं देखी हैं पूरी, पर जब रमा का ऐसे आपको बोलना है, तब रमायाह मतलब ऑफ रमा। तो जैसे आप तो मिश्रा जी ने जब बोला कि रमाह रमायाह बहुवचनम अस्ति, तो रमाह रमा का बहुवचन शब्द है, ऐसे वो बोलना चाहते थे। सीतायाः जनकः कः मिश्रा महोदय? जनकः पुत्री अस्ति। अहं पृच्छामि सीतायाः जनकः कः? सीतायाः जनकस्य पुत्री। सीतायाः जनकः कः? राधिका महोदया? पुत्री अस्ति। अर्थ सीतायाः सम्यक, अर्थ सम्यक सीता का जानाति। जनक कौन है? हाँ। सीतायाः जनकः पितामह अस्ति, पिता अस्ति। या फिर सीतायाः जनकः जनकः। वो जनकः मतलब पिता। हाँ, जनकः मतलब पिता भी होता है, और जनक उनके पिता का नाम भी जनक ही है ना। जनक ही है, हाँ। तो सीतायाः मैं उल्टा बोल जनकः दिया। जनकः। हाँ, तो आप जो सोच रहे थे आप वो बोल रहे थे, आपने सीतायाः पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सीता के जनक कौन है मैं ये पूछ रहा हूँ। सीतायाः जनकः कः, तो अब आपने बोला सीतायाः जनकस्य पुत्री, तो सीतायाः कैसे हो सकता है? सीता की जनक पुत्री थोड़ी सीता ना। ओनली होगा सीता, सीता जनकस्य पुत्री ही। हाँ, वैसे बोलते तो सही हो जाता कि सीता जनकस्य पुत्री, लेकिन जब मैं सीतायाः पूछ रहा हूँ तो मैं सीता का पिता समझ कौन ले, है। गलती हो गई। हाँ, तो ये चीज ध्यान में रखने की, जब आप वाक्य सुन रहे हैं तो उसमें यदि सीतायाः हमने पूछा है, उसका मतलब है कि सीता का, तो वो हमको मन में आना चाहिए कि अच्छा सीता का पूछ रहे हैं अपन। ठीक है। वाक्यं वदतु मिश्रा महोदय। शुभा शुभायाः न शुभायाः अच्छा, शुभा न वदति, लक्ष्मी वाक्यं वदति। लक्ष्मी। लक्ष्म्याः दोनों में से कोई भी चलेगा, लक्ष्य आप एक वचन भी ले सकते हैं हाँ, और बहुवचन, कोई भी एक चलेगा। लक्ष्म्याः लक्ष्म्याः माधवस्य पत्नी। लक्ष्मी माधवस्य पत्नी, लक्ष्म्याः क्यों होगा? लक्ष्मी की नहीं, माधव उल्टा की हो जाएगा। पति, ऐसे कैसे होगा? नहीं, यदि लक्ष्म्याः माधवस्य अर्धांगिना। एक मिनट, आप मैं यदि समझ नहीं पा रहा हूँ। लक्ष्म्याः बोल रहे हैं तो वो तो लक्ष्मी का पहले ही हो गया ना। पति हो, लक्ष्म्याः कान्तः माधवः। हाँ, तो लक्ष्म्याः पति ही माधवः या कान्तः माधवः, वो ठीक है। हाँ, लक्ष्म्याः कान्त माधवः, नहीं तो लक्ष्मी माधवस्य पत्नी अर्धांगिनी। उत्तमम। या फिर लक्ष्मी धन देवी, लक्ष्मी धन देवी, लक्ष्मी वरदे भवति। सरस्वती कह राधिका महोदया। सरस्वती का श्लोक याद आ गया, सरस्वती कामरूपिणी अस्ति। कामरूपिणी वरदायिनी अस्ति, विद्यादायिनी अस्ति, सरस्वती महामाई विद्यादायिनी। उत्तमम, विद्यादायिनी उत्तमम। महामाई वरदे, एक्चुअली वो वरदे कामरूपिणी है। हाँ, वरदे कामरूपिणी।
विद्यादायिनी, हाँ विद्यादायिनी ज्यादा उत्तम शब्द है सरस्वती जी के लिए, उनको या बोलते ही हैं कुंदेंदु विद्या की तुषारहार देवी। धवला, या कुंदेंदु तुषारहार या धवला, शुभ्र या वस्त्रां, या शुभ्र वस्त्रावृता, या शुभ्र वस्त्रां, या ब्रह्मा या एक वीणा एक करके बोलो, वरदं, दोनों दोनों बोलोगे तो कैसे मुझे या कुछ नहीं वीणा समझ में आया। वरदंड मंडितकरा। पहले मिश्रा जी बोल लीजिए, फिर राधिका जी बोल लीजिए। या चलिए मिश्रा। कुंदेंदु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या ब्रह्मा चित्तशंकर प्रभृति देवी सदा वंदिता। हाँ अब राधिका जी आप वही वाला बोल रही हैं या आप कुछ और बोल रही हैं? हाँ थोड़ा अलग है। हाँ बोलिए बोलिए। या कुंदेन्दु तुषारहार, या शुभ्र वस्त्रान्विता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता। सामां सामान् पातु पातु सरस्वती भगवती भगवती। निःशेष जड्यापहा। मैं एक एक्चुअली मिनट। शॉर्टकट कर दिया राधिका महोदया। एक मिनट, मुझे राधिका जी का सुना ही नहीं आया। आखिरी में क्या बोला आपने राधिका जी? पूरा बोलना पड़ेगा मुझे फिर से। हाँ वही होता है, एक बार रटने के बाद आता नहीं होता। ठीक है कुछ नहीं होता। चलिए पार्वती कह हाँ। बिना सीखे सीखा है ना, तो पूरा बोलने से ही आएगा। हाँ और रटने के बाद वही होता है, बीच में अटक गया तो नहीं आएगा। वही नहीं आएगा। ठीक है अस्तु या अस्तु। कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या श्वेत वस्त्रावृता, जा ब्रह्मा चित्तशंकर प्रभृति भी। ना ना ना, रुक जाइए जा मिश्रा महोदय, कुंदेन्दु जो तुषारहार याद कर रहा धवला, है जा उनको। शुभ्र वस्त्रावृता, जा ब्रह्मा चित्तशंकर प्रभृति भी देवी सदा वंदिता। सामान् पातु सरस्वती भगवती भगवती निःशेष निश्चेत जड्यापहा। जाड्यापहा। सामान् पातु सरस्वती भगवती निश्चेत जाड्यापहा। निःशेष जड्यापहा। लास्ट हाँ जाड्यापहा। ये अंत था क्या? निःशेष जड्यापहा ये अंत है। अच्छा ठीक है। पार्वती कह मिश्रा महोदय। पार्वत्याः 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 आप क्यों आ रहे हैं? हाँ ठीक है पार्वत्याः। मैं सर पार्वत्याः कान्तः सदाशिवः। अच्छा आप उस तरफ से आ रहे हैं। पार्वत्याः पुत्रः गणेशः, पार्वत्याः कान्तः शिवः, सदाशिवः। एक्चुअली सुपुत्र जो बोलते हैं वो सिर्फ हिंदी में है कि संस्कृत में भी है। सु तो संस्कृत से ही आया है। अच्छा सुपुत्रः कुपुत्रः। बट वो जो सु होता है वो दंते से होता है, और जो शुभ दिन होता है वो तालबे से होता है। मतलब 3 स होता है ना, तालबे से, दंते से, मुद्ने से। हाँ वो तो सुपुत्र स जो आप बोल रहे हैं वो मौस, हाँ मौस में सु होगा सुपुत्र, बट शुभ दिन में तालबे से होगा, वो जो ऊंचा स होता है। हाँ शुभ दिन तो पूरा अलग ही है। हाँ ये शुभ दिन तो पूरा ही अलग है। हाँ जी जी जी। लेकिन हाँ आप पता चला सु और शु दोनों बोलते हैं अच्छे के लिए, लेकिन पुत्र में सु आता है, दिन में वो शुभ आता है। सुपुत्र सुपुत्री। हाँ लेकिन सुदिनम भी होता है, तो वो उपयोग सेम है जो आप बोल रही हैं। जैसे सुपुत्र होता है वैसे सुदिनम भी होता है। ये बोलते हैं सुसंस्कारम, तो वो उपयोग है। वो जिसमें भी शुरू में सु लगा दिया वो अच्छा उसको बताने के लिए करते हैं। ठीक है। अंजना कह राधिका महोदया। अंजना पुत्र आंजनेय। अंजनायाः पुत्र, जैसे हमने पुत्र आंजनेय। हाँ जैसे हमने रमायाः किया था, जहाँ पे भी आ पे अंत होता है। हाँ अंजना का पुत्र बोलना था मुझे। अंजनायाः पुत्र आंजनेय। हाँ वो भी चलेगा। और आप लोग अभी षष्ठी का इतना उपयोग जानबूझ के कर रहे हैं या कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं चाहता हूँ कि आप षष्ठी का करें? क्योंकि अंजना का यदि मैंने बोला तो आप सीधे बोल सकती हैं अंजना हनुमतस्य माता, तो वो ज्यादा सीधा सीधा उत्तर है। क्योंकि अभी ऐसे ही आ रहा है ना सारे ये
तो इसलिए मुझे उसी का ही ये हो गया प्रैक्टिस। हाँ ठीक है, मतलब उत्तर तो आपका सही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैं सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि षष्ठी विभक्ति का भी मौसम आ गया है ऐसा लगता है। अंजनायाः पुत्रः आंजनेयः। अंजनाः आंजनेयस्य माता माता अंजनाः नहीं होगा फिर, अंजनाः तो बहुत सारी अंजनाएं हैं, आपको एक अंजना बोलना है तो वो सिर्फ अंजना है। अंजना आंजनेयः आंजनेय अंजना आंजनेयस्य, आंजनेयस्य। हाँ क्योंकि आंजनेय जो है वो तो अकारांत है जो कि एक पुल्लिंग हाँ शब्द है, तो उसका जो षष्ठी है वो यस्य, विद्यालयस्य, वृक्षस्य, जनकस्य, इस तरह से सीधे सीधे बना देते हैं। ठीक है, लेकिन आकारांत यदि है जैसे रमा, अंजना, तो इनमें यस्य नहीं लग सकता, तो इनका रमायाः, अंजनायाः इस तरह से बनता है। ओके। अस्य वाला जो उपयोग है वो पुल्लिंग शब्दों में होता है, और बाकी जो ई और आ वाले हैं जो स्त्रीलिंग शब्द हैं जैसे अंजना, मालिनी, नदी, ये सारे स्त्रीलिंग ही हैं। तो इनमें जो आपने पहले बोला था अंजनायाः, रमायाः, लक्ष्म्यः, वो वाला उपयोग होगा, लक्ष्म्याः। स्त्रीलिंग के लिए जनरली, स्त्रीलिंग के लिए हाँ, जो भी आकारांत या ई कारांत है, मतलब ई पे खत्म होते हैं या आ की मात्रा में खत्म होते हैं। उत्तमम्। इदानीं कक्षा समाप्तं करोमि। 1 मिनट में लिख रही हूँ, वो लिख के हाँ हाँ वरना ठीक है, कट हो जाएगा। हाँ हाँ लिख लीजिए। पुनः मिलामः। पुनर्मिलामः। नमो नमः मिश्रा महोदय। शुभरात्रि। न शुभरात्रि, अद्य शुभरात्रि। पुनः मिलामः। हाँ अद्य पुनः मिलामः, 7:00 पुनः मिलामः। समूह 1। तरी न शुभरात्रि वदामः। उत्तम। वदतु। शुभ संध्या। शुभ संध्या। शुभ संध्या। शुभरात्रि मुझे बोल सकते हैं। शुभरात्रि शुभरात्रि। राधिका महोदय। भवती न आगच्छति शुभरात्रि। 7:00? नहीं, क्योंकि खिलाना होता है बेटी का खाना। उत्तम उत्तम, अस्तु अस्तु। पुनर्मिलामः। सर्वेषां नमो नमः। सर्वेषां नमो नमः। शुभरात्रि। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।